एक और आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल और एक और हार। इस बार क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप में हार। What are the reasons for that agonizing defeat at the hands of the Kiwis in the World Test Championship final? और क्या कुछ options हैं जो कि explore कर सकती है टीम इंडिया ahead of the England Test series? All that and more on today's episode of Cricket with Sid. चलिए एक एक करके let's just touch upon some of the reasons why probably Team India failed in the WTC final. One of them happens to be कि टीम इंडिया के पास adequate मैच प्रैक्टिस नहीं थी, गेम टाइम नहीं था, जहाँ पर एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलकर और जीत कर उसमें से एक टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड आ रही थी, सीरीज जीत कर आ रही थी। वहीं पर इंडिया सिर्फ 2 इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेलकर ही इस बड़े फाइनल में उतर रही थी। Another reason happens to be the failing of the famed Indian middle order. चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली collectively इस मैच के अंदर वो दमखम नहीं दिखा पाए जिसके लिए वो माने जाते हैं। And the third one happens to be poor team selection. टीम सिलेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ न्यूजीलैंड 5 तेज गेंदबाज के साथ इस टेस्ट मैच के अंदर उतरी and a pace attack which was really varied, whereas our pace attack had a lot of sameness in it. एक जैसी गेंदबाजी थी। हालांकि मोहम्मद शामी was absolutely brilliant, he pulled things for India, but दो स्पिनर्स का खिलाना वो भी इन कंडीशंस में इस पिच पे was not quite the right thing to do. जडेजा ने सिर्फ 31 ओवर डाले, 1 विकेट ली एंड मैच के बाद विराट कोहली ने माना भी दैट ही मिस्ड अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। हालांकि उनका इशारा हार्दिक पांड्या की तरफ था, लेकिन आपकी टीम में तो शार्दुल ठाकुर थे जो कि स्विंग गेंदबाजी कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं, और वो उन्होंने दिखाया था इन द गाबा टेस्ट मैच। ही स्टिच्ड अ पार्टनरशिप विद वॉशिंगटन सुंदर एंड आल्सो टुक सम वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स। Now let's talk about reason number 2, and that is the Indian middle order, the famed Indian middle order, जिसमें है चेतेश्वर पुजारा, जिसमें है कैप्टन कोहली और जिसमें है वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे। अगर एक एक करके इनके ओवरसीज रिकॉर्ड पे हम नज़र डालें तो वो ये है। The Rock of Gibraltar, the modern wall of India, Cheteshwar Pujara, who took blow after blow after blow in the Australia series from Pat Cummins, from Mitchell Starc, from all the Australian fast bowlers. लेकिन इस वक्त अगर इनके आप पिछली 14 ओवरसीज पारियों पे नज़र डालें तो इनका एवरेज 30 से भी कम का है। ही सेट सच हाई स्टैंडर्ड्स फॉर हिमसेल्फ कि इस वक्त चेतेश्वर पुजारा इज़ नॉट क्वाइट लिविंग अप टू द लेजेंड ऑफ शे पुजारा। सो देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाली इंग्लैंड की सीरीज़ में या कोई नया चेहरा या क्या कोई एग्जिस्टिंग स्क्वाड का चेहरा इनको रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट अप वी हैव द वाइस कैप्टन ऑफ आवर टीम अजिंक्य रहाणे। इनकी पिछली 14 ओवरसीज इनिंग्स जो कि न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचेस थे, ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैचेस थे। हालांकि वहाँ पे इन्होंने सीरीज़ हमें ज़रूर जितवाई, मेलबर्न में कमाल का शतक भी लगाया, लेकिन उसके बाद हमें कई बार अजिंक्य रहाणे सेट होने के बाद कुछ ऐसे सॉफ्ट डिसमिसल्स में देखने को मिल जाते हैं, और वो हमने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी देखा। एक बार टिक गए थे लेकिन उसके बाद एक हाफ हार्टेड सा पुल मारते हुए नजर आए। अगर आपको याद होगा तो गाबा टेस्ट में भी एक छक्का मारने के बाद इन्होंने थर्ड मैन के ऊपर एक शॉट मारने की कोशिश की थी और आउट हो गए थे। On number 3 is someone who bats at number 4 for India in Test cricket, and that is Captain Kohli. Yes, believe it or not, but he averages just a shade over 20 in the last 8 overseas innings. New Zealand was disappointing. Australia में Adelaide Test खेला, उसके बाद वापस इंडिया चले गए थे, and we saw in the WTC final, although he looked good, well, when is it that he ever looks bad? But obviously capitalize नहीं कर पाए. Kyle Jamieson got him in both the innings, and it's not just about Virat Kohli or just about Cheteshwar Pujara or Ajinkya Rahane, but collectively the middle order has disappointed Team India, and that is a huge reason why we've been failing abroad and we failed in the WTC final.
Well, now let's look at some of the options Team India has got ahead of the 5-test series versus England. First up, it's Hanuma Vihari. He's been playing county cricket for Warwickshire County. Although इनका फॉर्म जो है काउंटी सर्किट में काफ़ी लूक वार्म रहा है, लेकिन हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में when India pulled off दैट फेमस ड्रॉ एट दी SCG, इन्होंने कैसे पार्टनरशिप स्टिच की थी रविचंद्रन अश्विन के साथ। उसके बाद मयंक अग्रवाल, जिनकी कमाल की धमाकेदार शुरुआत रही थी इन द 2018 टेस्ट सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसके बाद ओवरसीज कंडीशंस में कोई धमाका नहीं कर पाए हैं। एंड लास्ट बट बाय नो मीन्स द लीस्ट, we have KL Rahul. Last time KL Rahul played a test match in England, he scored a blistering 140 odd. फ्लेयर है, टेक्निक है, कमाल के बल्लेबाज हैं राहुल, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि टेस्ट सीरीज़ में इनमें से किसको चांस मिलता है। आपको क्या लगता है इनमें से किसको चांस मिलना चाहिए उस 5 टेस्ट सीरीज़ में वर्सेस इंग्लैंड? डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन or get involved with Cricket with Sid. Well, that's it from today's episode. Until next time,